नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल पर हुआ है बड़ा खुलासा, जिससे खुली है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पोल। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के पास नहीं है अपने अंडर आने वाले कॉलेजों को देने के लिए पैसे, जिसके चलते अब दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज डीडीयू यानी कि दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज को खोला जाएगा सिर्फ 5 ही दिन, क्योंकि कर्मचारियों को फीस, कर्मचारियों की तनख्वाह और कॉलेज के मेंटेनेंस के पैसे नहीं दिए गए हैं, पैसों का भुगतान नहीं किया गया है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, जिसके चलते अब डीडीयू कॉलेज को सिर्फ 5 ही दिन खोला जाएगा सप्ताह में। जिसके बाद एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार साध रही है दिल्ली सरकार के ऊपर निशाना, तो वहीं दूसरी तरफ उनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, शराब माफिया को शय देते हैं, शराब घोटाले की बू पूरे देश भर में है, जो भ्रष्टाचार के दलदल में आम आदमी फंस चुकी है। तो आम आदमी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं। अरविंद केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हुआ। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, बेवड़ी सरकार, कट्टर भ्रष्टाचार। दिल्ली सरकार के ऊपर दिल्ली की और तमाम जनताओं की तरफ से भी साधे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर निशाना। इसी के बीच में हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ने भी शराब नीति में घिरी हुई आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर साधा है निशाना। और अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ये जो सरकार है ये बेवड़ों की सरकार है और भ्रष्टाचारी है आम आदमी पार्टी सरकार, जिसके मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री। आज जो तमाम खुलासे आज दिल्ली सरकार को लेकर हो रहे हैं कि दिल्ली सरकार के अंडर दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज आते हैं, जिसमें से डीडीयू भी एक कॉलेज है। और आज लगातार खींचातान जारी है तमाम कर्मचारी और दिल्ली सरकार के बीच में। जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कॉलेज के मेंटेनेंस के लिए कॉलेज की जो मेंटेनेंस के पैसे हैं और इसी के साथ बिजली का जो बिल है उसके पैसे कर्मचारियों को नहीं दिए गए हैं, जिसको लेकर ये तकरार जो है, खींचातानी जो है, वो दिल्ली सरकार और कॉलेज के कर्मचारियों के बीच में दिखाई जा रही है। और इसी के चलते ये भी खबरें सामने आई हैं कि अध्यापकों की सैलरी भी नहीं दी गई है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। आज अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो जहां एक तरफ बेवड़ों की सरकार बता चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं अनुराग ठाकुर, और उन्होंने जिस तरीके से निशाना साधा है, तो इसके साथ ही तजिंदर सिंह बग्गा की तरफ से भी इस पूरे मामले को ट्वीट किया गया है सोशल मीडिया पर कि किस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, तो जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कभी अमेरिका की बात करते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी भी हमारे स्कूलों को देखने आई है, या फिर हमारा जो शिक्षा मॉडल है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पर आज के इस तरीके का विश्व में प्रसिद्ध करने वाले मॉडल या फिर सिंगापुर को लेकर भी इसी तरीके की बातें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई थी, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही निकल कर आ रही है। जिस तरीके से ये खबर छापी गई है टाइम्स न्यूज नेटवर्क की तरफ से, जिसके इस पैराग्राफ को शेयर भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए तजिंदर सिंह बग्गा ने भी अपने ट्विटर पर डाली है ये तस्वीर, जिस पर उन्होंने लिखा है कि ये आज की खबर है और देश की राजधानी को शर्मसार करने वाली है। देश की राजधानी में केजरीवाल के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों को अब 5 दिन चलाया जाएगा, क्योंकि केजरीवाल सरकार के पास बिल भरने के लिए बजट नहीं है। केजरीवाल ने अपना सारा रेवेन्यू शराब के ठेकेदारों को दे दिया है और अब ये हालत है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल जो शिक्षा नीति को लेकर बात करते हैं और कभी कहते हैं कि सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है, आज वही सरकार किस तरीके से कॉलेजेस को पैसे नहीं दे पा रही है, कॉलेजेस के बिजली के बिल नहीं भर पा रही है, जिसके चलते सिर्फ 5 ही दिन दिल्ली में कॉलेज खोले जा रहे हैं, और सिर्फ वही कॉलेज जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं। जहां एक तरफ पंजाब में सरकार बना चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है और वो शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को लेकर गुजरात भी पहुंच चुके हैं। और वही शिक्षा प्रणाली का क्या हाल दिल्ली में है, जिसको लेकर आज दिल्ली की जो जनता है वो भी सोशल मीडिया पर बरसती हुई दिखाई दे रही है।
है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। मैं आपको कुछ ट्वीट पढ़ के बताती हूं कि किस तरीके से आज जो दिल्ली की जनता है वो अपना गुस्सा दिखा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर, जब से ये खुलासा हुआ है कि दिल्ली सरकार के पास नहीं है फंड कॉलेजों को देने के लिए, जिसके चलते बिजली का बिल भी नहीं भरा जा रहा है और कॉलेजेस को सिर्फ 5 दिन खोला जाएगा, जिसके चलते काफी स्टूडेंट्स की पढ़ाई में नुकसान होगा। इसके लिए आपको बता दें कि रितु मोड नाम की एक यूजर है ट्विटर पर, उन्होंने लिखा है कि ये जिस तरीके से खबरें आई हैं, ये खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स में क्यों नहीं छपती हैं। इसी के साथ द VVIP नाम के जो यूजर है उन्होंने लिखा है कि जब सब पैसा एडवर्टीजमेंट और रेवड़ी बांटने में खर्चा कर दिया तो यही हालत होने वाली है। अगले साल सिर्फ 2 दिन होगा और फिर 1 दिन ही रह जाएगा कॉलेज। तो उसी के बाद सनात नाम के जो यूजर हैं वो ये कह रहे हैं कॉलेज चलाने के पैसे नहीं है, नया स्कूल खोला नहीं है और टॉयलेट को कमरा बना दिया, दुनिया का सबसे फेल शिक्षा मंत्री। और इसी के साथ जो देश की जनता है वो निशाना साध रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की तस्वीरों के साथ शेयर किया जा रहा है कि ये है अरविंद आपका वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल, विज्ञापनों पर करोड़ों लुटा रहा हूं, लेकिन पैसा बचाने के लिए कॉलेज सप्ताह में 5 ही दिन चला रहा हूं, फोन मत काटना, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। इस तरीके के लोगों की तरफ से पैम्पलेट भी बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम पिक्चर्स जो हैं वो हमें देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि ये जनता का आक्रोश है जो कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिखाई दे रहा है। इस खबर के बाद जो कि टाइम्स न्यूज नेटवर्क में छपी हुई है जिसमें तमाम बड़े खुलासे किए गए हैं कि किस तरीके से खींचातानी आज दिल्ली के जो तमाम कॉलेजेस हैं जो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं उनके अध्यापक और कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है, और वहीं दूसरी तरफ बिजली का बिल नहीं भर रही है अरविंद केजरीवाल क्योंकि उसके लिए पैसे नहीं है। खैर ये तमाम चीजें जो है अपडेट जो है वो कॉलेज की तरफ से आई हैं और इसी को लेकर ये भी तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं कि अभी तक इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से कोई भी स्टैंड सामने नहीं आया है और वहीं कोई भी ऑफिशियल बयान दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री के सामने से नहीं आया है, क्योंकि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल के काफी ज्यादा करीबी नेता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया अब शराब घोटाले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम जो नेता हैं वो हमेशा ही शिक्षा नीति की बात करते हैं और ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया आज विश्व पटल पर नाम ऊंचा कर रहे हैं। आज विश्व में पूछा जा रहा है दिल्ली की शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा पर बात की जा रही है और इसी बात से आज भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इसीलिए CBI और ED की जांच को बिठाया जा रहा है मनीष सिसोदिया के ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा प्रणाली का क्या हाल है दिल्ली में, जिसको लेकर हर दिन नए खुलासे होते रहते हैं। कभी टॉयलेट को कक्षा क्लासरूम बता देते हैं, इस तरीके के खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कई बार टीचर्स का हंगामा भी हमें सड़कों पर होता हुआ नजर आता है कि जो टीचर्स ये कहते हैं कि अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दी गई है हमें सैलरी नहीं दी गई है कि है अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से, और अब जाकर ये खुलासा कि आज बजट नहीं है दिल्ली की सरकार के पास। वही अरविंद केजरीवाल जो पंजाब के बाद गुजरात और हिमाचल में तमाम बार इन्हीं वादों को करते हैं कि हमारे पास नहीं है कोई भी फंड की कमी और हमारी अगर सरकार आती है तो हम यहाँ पर शिक्षा मॉडल को बदल कर रख देंगे। और क्या हालात हैं दिल्ली की, उसी को लेकर आज पर्दाफाश हो चुका है अरविंद केजरीवाल का, जिसको लेकर आज जनता की जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है कि एक तरफ शराब माफिया तो दूसरी तरफ शिक्षा का है दिल्ली में बुरा हाल। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।